रुख करेंगे दुर्ग की ओर। तो दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, आज नोटबंदी को लेकर नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है बैंकों में, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए सिमरन की अगर बात करें नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर तो आरबीआई के इस नोटिफिकेशन के बाद कि कुछ दिनों पहले आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया था कि 2000 के नोट आने वाले समय में भविष्य में चलन से बाहर हो जाएंगे। उसे लेकर हालांकि प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों में थोड़ी सी कशमकश दिखाई दी, गहमा गहमी दिखाई दी। व्यापारी भी थोड़ी कुछ देर के लिए भौचक्के रह गए कि अगर 2000 का नोट बंद हो गया तो आखिर वे जो बड़ी लेनदारी देनदारी है उसे कैसे करेंगे। लेकिन इसका एक सीधा साधा रूप यह देखने को मिला कि जिस तरीके से आरबीआई ने 2018 के आसपास से नोट 2000 के नोट को छापना बंद कर दिया था और जो भी 2000 के नोट थे वह बाजार में जमाखोरी के शिकार हो चुके थे। ऐसे में इस जमाखोरी से बाहर निकालने के लिए यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को नोटों की जमाखोरी से बाहर निकालने के लिए 2000 के नोट को बंद करना केंद्र सरकार ने जरूरी समझा। अब ऐसी स्थिति में जहां मैं खड़ा हूं, यह सेक्टर 1 का वह एसबीआई का मेन ब्रांच है जहां पर आमतौर पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। दिन भर जो यहाँ के खाताधारक हैं वो पहुंचते हैं। लेकिन अभी चूंकि 11 बज रहा है और 11 बजे ही जस्ट थोड़ी देर पहले बैंक खुला है तो लोगों की भीड़ या आवाजाही कम है। और जहां तक 2000 नोटों के बदलने की बात है तो 2000 के नोट बदलने के लिए लोगों की भीड़ सुबह सुबह कम दिखाई दे रही है। हो सकता है जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, समय की सुई आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भीड़ भी यहाँ बढ़ने लगे। पर लोगों ने एक विकल्प के रूप में 2000 नोटों को लेकर बदलने को लेकर विकल्प के रूप में बाजार देख लिया और वे 2000 नोटों से बड़ी खरीदारी करने लगे। जी हाँ, अगर पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो जो दुर्ग जिले के आसपास के जवाहर मार्केट है जहां पर सोने चांदी की दुकानें सबसे ज्यादा है, वहां लोगों ने जमकर खरीदारी की और बतौर खरीदारी के बाद बदले में उन्होंने 2000 के नोट ही सोने को खपाने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि शुरुआती स्तर पर बैंकों में 2000 के नोट को पहले पहल लेने से मना कर दिया गया था, पर जब नोटिफिकेशन में स्पष्टता यानी कि डिक्लेरेशन जब आया कि 2000 के नोटों को लेना है और जिससे लिया जा रहा है उसके नाम पते को डायरी पर रजिस्टर्ड करके नोट करके रखना है, ताकि अगर कहीं किसी तरह की कोई त्रुटि उस नोट में दिखाई देती यानी कि अगर कहीं कहीं वो नकली नोट ना हो, इस बात की जानकारी बैंक कर्मी को लगे और वह सीधे उस ग्राहक या जिसने भी नोट बदला है उस तक पहुंचकर उसकी जानकारी ले सके। जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद।